तो अब हम लोग पॉलन ग्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को जिक्र करते हैं बच्चों, जो आपका एनसीईआरटी बुक में है और बोर्ड का एग्जाम में आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के रूप में आता है बच्चों। तो देखिए, एक क्वेश्चन है व्हाट इज हे फीवर। हे फीवर क्या है बच्चों? तो याद रखना, पॉलन ग्रेन के कारण जो एलर्जी होता है उसे कहते हैं हे फीवर। बोलो बच्चों, हे फीवर क्या है? तो हे फीवर इज द एलर्जी काउज्ड बाय पॉलन ग्रेन्स। और आपको पता है बच्चों, कहता है क्या कि एक बहुत ही कॉमन, अगर कभी आप बच्चों देखोगे, कभी हम लोग गार्डन में जाते हैं बच्चों, उसके बाद हम लोग घर आते हैं, फिर मान लो फिर दोबारा उस गार्डन में गए बच्चों, तो क्या होता है ना, फिर हमें एलर्जिक सिम्टम्स आता है, जैसे रनिंग नोज है ना बच्चों, छींकते हैं, ज़्यादा करते हैं। तो बच्चों जानते हो ये क्यों होता है? तो जनरली आप क्या देखोगे बच्चों, एक पार्थेनियम नाम का एक प्लांट है जिसे कैरोट ग्रास कहते हैं। कहता है पार्थेनियम बच्चों एक प्लांट है जो सभी जगह लग जाता है, वो आसानी से इंडिया का कोना कोना में हर जगह आपको मिल जाएगा, है ना। तो कहता है पार्थेनियम या कैरोट ग्रास जो होता है बच्चों, एक्चुअली इंडिया का नहीं है बच्चों, यह एक्जॉटिक ब्रीड है बच्चों, है ना। ये आपका जो है ना दूसरे कंट्री से बच्चों, ये दूसरे कंट्री से इंडिया में आया जब व्हीट का इंपोर्ट किया जा रहा था बच्चों। जब गेहूं का इंपोर्ट किया जा रहा था तो साथ ही साथ पार्थेनियम भी आ गया कंटामिनेंट के रूप में बच्चों। और जानते हो बच्चों, इसीलिए बच्चों आप अपने घर के आसपास अगर पार्थेनियम या कैरोट ग्रास को देखिए तो उसको बच्चों जरूर उखाड़ दें, ओके बच्चों। और हम लोग अपना स्वास्थ्य के लिए बच्चों सुबह सुबह हम लोग पार्क में टहलने जाते हैं, हम लोग गार्डन्स में जाते हैं बच्चों। तो क्या आपको पता है कि आप तो गार्डन्स में चले गए, लेकिन वहाँ पे पार्थेनियम प्लांट्स होते हैं बहुत सारा। तो पार्थेनियम जो प्लांट्स है बच्चों, वो प्लांट्स को हर आदमी को बच्चों उसको इरेडिकेट करना चाहिए, मतलब उसको उखाड़ देना चाहिए बच्चों, हर आदमी को, क्योंकि गवर्नमेंट एक एक पार्थेनियम प्लांट को तो नहीं उखाड़ पाएगी। इसीलिए बच्चों ये जहाँ भी पार्थेनियम प्लांट देखिए तो ये इंडिया के हर आदमी का फर्ज है, इंडिया के एक एक ह्यूमन का काम है ना बच्चों, इंडिया के एक एक ह्यूमन का काम है बच्चों कि पार्थेनियम प्लांट को जड़ से उखाड़ दें। ठीक, आप अपने अगर घर के आगे करोगे, वो ऐसे दूसरे लोग घर के आगे करेंगे, पार्थेनियम को उखाड़ेंगे, तो बताओ बच्चों पूरा इंडिया से पार्थेनियम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लोगों को समझदारी होगी तब ना। मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ, है ना, मैं बताता हूँ बच्चे लोग को कि बच्चे लोग ऐसे कीजिए। मैं अपना मेरे गार्डन में कभी आ जाओ, मेरा भी बच्चों बहुत बड़ा गार्डन है, निराला सर गार्डन। अब बच्चों इस गार्डन में मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं, लेकिन देखोगे इसमें आपको पार्थेनियम प्लांट कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं उससे इरेडिकेट करता रहता हूँ। मैं गार्डन बनाया हूँ अपने स्वास्थ्य के लिए, घूमने वगैरह पर्पज़ के लिए, और बताओ मुझे एलर्जी हो जाएगी उस गार्डन से, तो क्या फ़ायदा है ऐसे गार्डन का। चलो बच्चों अब ध्यान देना, कहता है दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, पॉलन प्रोडक्ट्स क्या है। तो जानते हो बच्चों, पॉलन ग्रेन जानते हो बच्चों न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा रिच होता है। पॉलन ग्रेन बच्चों न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा रिच होता है। आप जानते हो वेस्टर्न कंट्रीज में बच्चों पॉलन ग्रेन जो होता है ना, पॉलन ग्रेन्स ये टैबलेट्स और सिरप्स के रूप में आपका मिलता है। और तुम सुनोगे तो बच्चों आश्चर्य करोगे, है ना। कहता है जो रेस हॉर्सेस होते हैं बच्चों, रेस हॉर्सेस होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं बच्चों, इनका परफॉर्मेंस जो होता है ना बच्चों बढ़ जाता है ना, पॉलन ग्रेन्स कंजप्शन के कारण, पॉलन ग्रेन्स कंजप्शन के कारण। समझे बच्चों? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जैसे आपका मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या क्वेश्चन आ जाए बच्चों? फिल इन द ब्लैंक्स। तो कहता है बच्चों, जैसे पहला क्वेश्चन है, इन राइस एंड व्हीट पॉलन ग्रेन्स लूज देयर विएबिलिटी विद इन, है ना, हाउ मैनी सेकेंड्स। कहता है बच्चों आपका चावल का जो प्लांट होता है बच्चों, राइस का जो प्लांट है, गेहूं का जो प्लांट है बच्चों,
उनका जो पॉलन ग्रेन्स होता है उसका जो वायबिलिटी होता है बच्चों, वायबिलिटी वो आपका कितने सेकेंड के बाद लॉस होता है। तो आपका आंसर बच्चों क्या है 30 सेकेंड्स, याद रखिएगा। मतलब बच्चों व्हीट प्लांट के फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ, व्हीट प्लांट के फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ बच्चों, उसका जो वायबिलिटी है वो 30 सेकेंड के बाद क्या हो जाता है बच्चों, वो आपका 30 सेकेंड तक ही रहता है बच्चों, 30 सेकेंड तक ही बच्चों वो वायबल होता है, याद रखिएगा। दूसरा बच्चों कहता है कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स रिलीज होने के बाद वो 1 मंथ तक बच्चों, 1 मंथ तक वायबल रहते हैं बच्चों, मतलब 1 मंथ तक बच्चों वायबल रहते हैं। वो कौन कौन से फैमिली बच्चों, तो कहोगे रोजेसी। कौन फैमिली बच्चों, रोजेसी फैमिली है बच्चों, सोलेनेसी फैमिली है बच्चों, सोलेनेसी फैमिली है बच्चों, और लिग्यूमिनेसी फैमिली बच्चों, लिग्यूमिनेसी फैमिली है बच्चों। अब तुम कहोगे, आप नाम सुने होगे कि आपका रोजेसी फैमिली में रोज आता है, सोलेनेसी फैमिली में बच्चों क्या आता है बच्चों, आपका जानते हो पोटैटो आता है, लिग्यूमिनेसी फैमिली में क्या आता है बच्चों, आपका लिग्यूमिनस प्लांट्स आते हैं जैसे बच्चों, जैसे पल्सेस वगैरह आते हैं। अब बच्चों ध्यान देना कि पॉलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टार किया जाता है बच्चों, पॉलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन में बच्चों सी नंबर क्वेश्चन देखिए, पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जा सकता है लिक्विड नाइट्रोजन में कितना डिग्री सेल्सियस पे, कि बहुत मैनी ईयर्स के लिए, ताकि वो पॉलन ग्रेन्स जो हो वो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में काम आ जाए बच्चों। तो आपको बोलना है -196 डिग्री सेल्सियस बच्चों। ये सब क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है और मेडिकल का एग्जाम है बच्चों, ये सब क्वेश्चन आता है। ओके बच्चों। अब मान लो अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी क्या है बच्चों, याद रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो आप बोलोगे पैलिनोलॉजी क्या है बच्चों, तो पैलिनोलॉजी रेफर्स टू स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स का बच्चों स्टडी को कहते हैं हम लोग पैलिनोलॉजी। ओके बच्चों। तो इतने क्वेश्चंस बच्चों आपका पॉलन ग्रेन्स पे आपका आधारित थे, जो मैंने आपको बच्चों डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर का फीमेल पार्ट के बारे में बच्चों, फ्लावर का फीमेल पार्ट यानी बच्चों कार्पेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। ओके बच्चों, बाय बच्चों।